तो अब उकाल काट के सरबट निहुण चैनीस। और कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। मैं ये याद मुख्यमंत्री जी को दिलाना चाह रहा हूँ। लोग 12-12, 15-15 सालों से 7,000, 8,000 रुपए पे जीवन यापन कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री धामी और उनकी सरकार को एक ऐसा वादा याद दिलाया है जिससे सैकड़ों परिवार जुड़े हुए हैं। सवाल ये है कि क्या सरकार अपना वादा निभाएगी? सवाल ये भी है कि कहीं सरकार अपना ही किया हुआ वादा भूल तो नहीं गई? और इस सवाल के पीछे बहुत सारे पहलू छिपे हैं। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के समय माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अगस्त मुनि में जाकर विशुद्ध रूप से, बहुत स्पष्ट रूप से यह घोषणा की थी कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सभी कर्मचारी जो कि परमानेंट नहीं हुए हैं, संविदा पे काम कर रहे हैं या अन्य तरह से काम कर रहे हैं, उन सबको समायोजित किया जाएगा। आज उनकी उस घोषणा को काफी समय हो गया और मुझे लगा कि शायद माननीय मुख्यमंत्री जी भूल गए हों, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान उनकी उस घोषणा पे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी या उनके अलावा पर्यटन मंत्री, माननीय पर्यटन मंत्री जी या उनके अलावा बीकेटीसी के जो भी अधिकारी हैं, सीओ हैं, वो इस बात का संज्ञान लें कि मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के समय, ठीक चुनाव के समय ये घोषणा की थी। और चूंकि चुनाव के समय घोषणा की थी, वो चुनाव जीतने में भारतीय जनता पार्टी सफल भी रही, मुख्यमंत्री जी की पार्टी उस चुनाव को जीतने में सफल भी रही, तो अब उकाल काट के सरबट निहुण चैनीस। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। मुद्दा बद्री केदार मंदिर समिति से जुड़े कर्मचारियों का है, उनकी सैलरी का है, उनके परमानेंट होने का है। केदारनाथ उपचुनाव के दरमियान सरकार ने वादा किया, अब गोदियाल कह रहे हैं कि वो वादा निभाइए। लोग 12-12, 15-15 सालों से 7,000, 8,000 रुपए पे जीवन यापन कर रहे हैं। जब मैं बद्रीनाथ मंदिर समिति का अध्यक्ष था, उस समय का प्रस्ताव वहां आज भी यथावत है और जब तक मैं अध्यक्ष था तब तक उस प्रस्ताव के अनुसार काम हुआ। और वो प्रस्ताव ये था कि जिनको 5 साल हो गए हैं उनको कुछ एक सर्टेन अमाउंट था कि कम से कम इतना उनकी परिलब्धियां वेतन की इतनी होंगी, जिनको 10 साल हो गया उनकी इतनी होंगी, और जिनको 15 साल हो गया उनको पूरा उतना वेतन मिलेगा जितना कि एक परमानेंट कर्मचारी को मिलता है। तो मैं प्रशासन को, बीकेटीसी के प्रशासन को उस प्रस्ताव की याद दिलाना चाहता हूं। बीकेटीसी के तमाम कर्मचारी संगठनों को इस बात की याद दिलाना चाहता हूं कि उनका हक जो अतीत में दिया गया था, उस हक के लिए वो मजबूती से लड़ाई लड़े। हम उनके साथ हैं। आवश्यकता पड़ी तो अगर कोर्ट भी जाना होगा तो हम उनकी मदद करेंगे, वो तैयार हों। और अगर सरकार निकट भविष्य में, जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा था, आज उस बात को इतना दिन हो गया, अभी भी अगर महीना 15 दिन के अंदर अगर संज्ञान नहीं लेते हैं मुख्यमंत्री और नहीं करते हैं, क्योंकि ठगने की उनकी पुरानी आदत है, इसलिए अगर पुनः एक बार अगर इन लोगों को ठगा गया तो हम आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। लेकिन लड़ाई तभी लड़ी जाती है जब आप लोग भी कमर कस के खड़े हों। मैं उम्मीद करता हूं कि बीकेटीसी में इस तरह 10-10, 15-15 सालों से इस तरह जीवन को अधूरा, जिनका जीवन अभी आधा बीता है और अब कोई आस नहीं है कि दूसरी जगह जाके वो उनका जीवन कैसे सुरक्षित होगा, ऐसे सब लोग लामबंद हों और सरकार के खिलाफ एक होकर इस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। उससे पहले मुख्यमंत्री जी को मैं उनके उस घोषणा की याद दिलाना चाहता हूं। और कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। मैं ये याद मुख्यमंत्री जी को दिलाना चाह रहा हूं। चुनावी वादे तमाम होते हैं, मगर उन वादों को धरातल पर कब उतारा जाएगा या उन्हें पूरा कब किया जाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए इंतजार इस वादे का भी है कि कब केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी या वो परमानेंट होंगे।